हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्कूल। अब हम चलते हैं सम में, जो कि है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5th। चेक वेदर 6 टू पावर n कैन एंड विथ अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आपको ऐसा कह के रखा है कि चेक कीजिए कि जब मैं 6 के ऊपर कोई भी n पावर लगाऊंगी, मतलब कुछ भी पावर लगाऊंगी, और पावर लगाने के बाद जब मैं उस पावर को निकालूंगी, पावर को सॉल्व करूंगी, तो उसका जो डिजिट है, उसका जो एंड वाला डिजिट है वो ज़ीरो होना चाहिए जब वो पावर कोई एक नेचुरल नंबर हो, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। ठीक है, मतलब ये जो एन है वो एक नेचुरल नंबर होना है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 भी नहीं, बट 1 से स्टार्ट होने चाहिए वो। ओके, सो चलिए इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक जो हमें समझने का तरीका है, दूसरा जो लिखने का तरीका है। तो 6 की पावर n, चलिए मैं 6 के ऊपर नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है तो 6 की पावर 1 डाल के देखती हूँ। तो 6 की पावर 1 तो 6 होता है, बट यहाँ पे मुझे इन लोगों ने कहा था कि वो तो 0 से एंड होना चाहिए, तो पहले बार तो ये गलत हो गया। चलिए 6 की पावर 2 डाल के देखते हैं। 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6 36। इस बार भी ये 0 से एंड नहीं हो रहा, मतलब ये भी गलत है। 6 की पावर 3 विच इज 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 आर 36, 36 इंटू 6 इज 216, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। तो देखिए ये भी गलत हो रहा है। इसका मतलब ये 6 की पावर एन डालने पर, कोई भी नेचुरल नंबर डालने पर डिजिट 0 तो नहीं आएगा, एन डिजिट। वैसे भी उन्होंने मुझे चेक करने के लिए कहा था, तो चेक में तो मेरा एजम्पशन बिल्कुल ही गलत है। मैंने सोचा कि आंसर 0 हो सकता है, पीछे का एन डिजिट 0 हो सकता है, बट ये चीज़ गलत थी। तो ये तो हो गया समझने का तरीका। अब हम इसको लिखते कैसे हैं वो देखिए। तो इसको लिखेंगे, इफ एनी नेचुरल नंबर n on 6 to power n can end by solving, आप इसको सॉल्व करेंगे तब कैन एंड विथ डिजिट 0, so it should be divisible by 10। अगर वो कोई भी नेचुरल नंबर n जो कि 6 की पावर में लगा हुआ है, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे अगर उसका लास्ट डिजिट 0 आता है तो डेफिनेटली वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 होता है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। ये तो हम सबको पता है। तो अगर वो 10 से डिविजिबल हुआ, इफ इट इज डिविजिबल बाय 10, if it is divisible by 10, then it can be written as 5 इंटू 2, 5 की पावर कुछ इंटू 2 की पावर कुछ, मतलब 5 और 2 की पावर में कुछ तो होना चाहिए। मतलब आप जब 6 की पावर n को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर 5 और 2 नाम के दो प्राणी तो आने ही चाहिए। ठीक है, तो मतलब 6 to power n should have prime factors 5 की पावर n इंटू, या फिर n नहीं, p लिख दीजिए क्योंकि n तो पहले से आपके पास आ चुका है। तो 5 की पावर p इंटू 2 की पावर m। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट 6 टू पावर कोई भी नंबर, 6 के पास कोई भी पावर हो, वो कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। 6 के पास कुछ भी पावर हो वो पक्का 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 अगर 2 से डिविजिबल है तो 6 के पास कोई भी पावर है तो वो भी 2 से डिविजिबल हो गई। इसके बारे में तो हमने पढ़ा था इन थ्योरम 1.3 और माई इंट्रोडक्शन वीडियो। बट कोई भी पावर, 6 के पास कोई भी पावर लग जाए वो कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। बट 6 टू पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 5, not divisible by 5. So 6 to power n cannot end with digit 0। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, दैट इज इट फॉर टुडे। स्टे सेफ,
Be happy. Bye bye.